Yes, student, our next topic of microeconomics is production possibility curve illustrates central problems. जो production possibility curve है वो कैसे central problem को दूर करने में हेल्प करता है. ठीक है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक्सप्लेन करता है जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं इकोनॉमी में, उनसे हम किस तरह से डील कर सकते हैं. फर्स्ट हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस. जो व्हाट टू प्रोड्यूस है, पहले सेंट्रल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस क्या शो करता है कि हमने इकोनॉमी में कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना है और कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करना. तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हमें हेल्प करेगा कि अगर हम वन गुड को मोर प्रोड्यूस करते हैं या वन कमोडिटी को मोर प्रोड्यूस करते हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी को लेस प्रोड्यूस करना होगा. या अगर हम एक कमोडिटी को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम दूसरी कमोडिटी को कम मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे. यही यहाँ पर ये डायग्राम बता रखा है. जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हेल्प करता है कि अगर हम एक कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं 2 to 4 तो हमें दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को डिक्रीज करना होगा 10 to 6. तो जो प्रॉब्लम है एलोकेशंस की ऑफ रिसोर्सेज की, वो किस वे से हमने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है ताकि हर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हेल्प करता है. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फर्स्टली व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमने प्रोड्यूस करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हेल्प करता है कि उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए जो हमारी जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, या रिसोर्सेज का इस ढंग से यूटिलाइज किया जाए, इस ढंग से यूज़ किया जाए ताकि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है. व्हाट टू प्रोड्यूस ये बताता है कि अगर हम सेकेंड कमोडिटी की मोर प्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट को लेस प्रोड्यूस करेंगे. अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज वन कमोडिटी पे लगा देंगे तो हम सेकंड कमोडिटी की 0. अगर सारे के सारे रिसोर्सेज सेकंड पे लगा देंगे तो फर्स्ट कमोडिटी की 0 क्वांटिटी. और अगर हमने सारे दोनों को ही यूज़ करना है तो सेकंड की मोर यूज़ करना है, फर्स्ट की कम यूज़ करना है. इस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारी इस प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है. सेकेंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस किस वे से हमने प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक हमने अडोप्ट करनी है. ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा ये बताता है कि जो भी पॉइंट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर हैं या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के सभी पॉइंट ये बताते हैं कि हम एफिशिएंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हमारे गिवन रिसोर्सेज जितने भी थे उनका फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है और जो हमारी टेक्निक है वो एफिशिएंट है. अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है तो ये शो करता है कि हमारी जो टेक्निक है इनएफिशिएंट है और हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए. जहाँ पर ABC जो भी पॉइंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर वो एफिशिएंट टेक्निक को शो कर रही है कि एफिशिएंट टेक्निक यूज हो रही है और मोर प्रोडक्शन हो रहा है गुड का. और जो ई पॉइंट है वो ये बता रहा है कि इनएफिशिएंट टेक्निक यूज़ हो रही है. हम सारे के सारे रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल तो है यहाँ तक और लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ तक. तो यहाँ तक ये हमारी जो टेक्निक हम अडोप्ट कर रहे हैं, यहाँ तक जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसकी OY इसकी OX, तो हमने इनएफिशिएंट टेक्निक का यूज़ किया है. अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करके हम हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. तो सेकेंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस से भी डील करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये देखा जाता है कि जो भी हमने प्रोडक्शन करना है वो किसके लिए करना है, किसके फेवर में करना है, रिचर सेक्शन के लिए करना है या पुअर सेक्शन के लिए करना है. फॉर होम टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्क्यूड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड जनरेट मोर सरप्लस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड PPC विल शिफ्ट टू द राइट. ये बता रखा है फॉर होम टू प्रोड्यूस कि हमने किसके लिए प्रोडक्शन करना है. यहाँ इस डायग्राम में ये बता रखा है कि जो हायर PPC कर्व है ये बताता है कि यहाँ पर हम हमारी इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन कर रहे
रहे हैं वो रिचर सेक्शन के लिए कर रहे हैं, रिच पीपल के लिए कर रहे हैं। जो रिच पीपल है उनकी सेविंग, उसके कारण जो हमारी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, आउटपुट है, वो मोर जनरेट होगा। और जो लोअर पीपीसी कर्व है ये बता रहा है कि हम जो हमारी इकोनॉमी में सेविंग, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट कम जनरेट होगा, और जो भी है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम है वो किसके फेवर में होगी, पुअर के फेवर में। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस जो अपर है वो रिचर सेक्शन के लिए बोल रहा है, और जो लोअर पीपीसी कर्व है वो पुअर सेक्शंस की गुड्स को प्रोड्यूस करने को शो कर रहा है। अगर हम रिचर सेक्शन की गुड्स को मोर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में सेविंग, इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ें हाई होगी, और अगर हम लोअर सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे हमारी इकोनॉमी में सेविंग, इन्वेस्टमेंट तो कम होगी, लेकिन जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो जनरेट होगा। तो सेकंड, थर्ड प्रॉब्लम से भी डील करता है हमारा पीपीसी कर्व फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन किस ढंग से हो, कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कोई भी रिसोर्सेज इनएफिशिएंट ना रहे या अंडर यूटिलाइजेशन ना रहे। जो भी पॉइंट्स हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर होते हैं वो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करते हैं। हेयर the point P shows the fuller utilization of resources, and any point which are inside in the production possibility curve shows the underutilization या inefficient utilization of resources। हमारे पास resources इतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन हम उसका यूज़ फुली नहीं कर रहे हैं, हम उनका अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर हम इनका फुली यूटिलाइजेशन करें तो हम बोथ गुड्स की क्वांटिटी को मोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पीपीसी कर्व फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को भी दूर करने में, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को भी दूर करने में हेल्प करता है, और रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन किस ढंग से किया जाता है वो हमें बताता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जो पीपीसी कर्व है वो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को भी डिनोट करता है। अगर हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की ग्रोथ हो जाती है तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की ग्रोथ कम होती है तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ इस डायग्राम से शो कर रखा है कि इनिशियल हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे और हम इतनी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे अलग अलग लेवल पे, और जैसे ही हमारे रिसोर्सेज की ग्रोथ हुई तो हम मोर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोर क्लोथ, मोर क्लोथ, मोर वीट, मोर क्लोथ, मोर वीट। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है। क्लियर? आज हमने किया डिफरेंट सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो अलग अलग तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको कैसे रिमूव करने की कोशिश करता है। क्लियर?